जोर से कहिए योगी पुलिस की जय हो। कमाल की पुलिस है योगी पुलिस। कर्मठता और कर्तव्य निष्ठा में कोई इनसे टक्कर लेकर दिखाए तो कहिएगा। दरअसल जौनपुर के मड़ियाहू में एक ऐसी ही घटना घटी जिसे सुनकर आपका दिल भी बैठ जाएगा। आप भी कहेंगे कि ऐसे पुलिस वालों की बदौलत मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज सूबे में राम राज की मुनादी पिटवा रहे हैं। हुआ ये कि शनिवार शाम 5 बजे मड़ियाहू के घनी आबादी वाले भंडरिया टोला के एक मकान में विस्फोट हो गया। जानकारी के मुताबिक घर में गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से वहां रखे पटाखों में आग लग गई और घर का एक हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया। इस घटना में 5 लोग झुलस गए। पुलिस ने आनन फानन में घटना स्थल पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया और अपनी पीठ थपथपाने लगी। लेकिन असली लापरवाही की कहानी यहीं से शुरू होती है। दरअसल हुआ यूं कि वहीं के रहने वाले अब्दुल समद के 10 साल के बेटे आबिद देर रात तक घर नहीं लौटा। इस बात की जानकारी जब परिजनों को लगी तो वे धमाके वाली जगह पहुंचे और खोजबीन शुरू हुई और उनको वहां अपने बेटे की साइकिल मिली। उन्होंने रात 11 बजे इस बात की जानकारी पुलिस को दी, लेकिन पुलिस ने उस गरीब की एक ना सुनी और ना ही कोई मदद की। सुबह जब मलबा हटाया गया तो 10 साल के आबिद का शव उसके नीचे दबा हुआ मिला। यानी अगर रात को मलबा हटाने का काम पुलिस ने करवा दिया होता तो शायद बच्चे की जान बच सकती थी। दुकान से 8 बजे आए तो 8:30 बजे तक मेरा बच्चा घर आ गया। क्या नाम था बच्चे का? आकिब हमजा। अच्छा जी। तो आया नहीं तो हम लोग उसको ढूंढने लगे तो साइकिल यहाँ से हमको मिली। हमारा शंका हुआ कि यहीं आया हुआ है। अच्छा, तो साइकिल यहीं से मिला। अच्छा, साइकिल से ही। तो प्रशासन को कब सूचना दी है? प्रशासन को हम 12 बजे थाने में गए रात में। जी। अच्छा, तो सुबह जो है प्रशासन। इस बात को लेकर जब सोशल मीडिया पर हंगामा मचा तो पुलिस से इसको लेकर सवाल पूछे जाने लगे। उसके बाद पुलिस ने जो कारगुजारी की उसे सुनकर आप भी माथा पीट लेंगे। पुलिस ने तुरंत मृतक के पिता सहित उसके परिजनों से ये कहलवा दिया कि हमें किसी से कोई शिकायत नहीं और हम पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि ऐसी क्या स्थिति हो गई कि पुलिस ने पोस्टमार्टम ही नहीं करवाया। ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी ने जानबूझकर बच्चे को मारकर मलबे के नीचे दबा दिया हो, या ये भी हो सकता है कि रात भर बच्चा मलबे के नीचे जिंदा पड़ा रहा हो और उसकी सुबह मौत हुई हो। जब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा ये सब तथ्य कैसे सामने आएंगे। दरअसल पुलिस ने अपनी गर्दन बचाने के लिए ये तरकीब लगाई है। एक बार मृतक के परिजनों को सुन लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि किन परिस्थितियों में और कैसे उसका बयान लिया गया होगा। मेरा लड़का 4-4:30 बजे जो मुश्ताक हमारे ड्राइवर हैं उनको बुलाने गया था। जब वो वहाँ गया उसी वक्त ब्लास्ट हुआ। वो उसी में ब्लास्ट कैसे हुआ था? ब्लास्ट गैस सिलेंडर और पटाखा दोनों से ब्लास्ट हुआ। अच्छा, मुश्ताक कौन है? मुश्ताक हमारे ड्राइवर हैं साहब। अच्छा, ये इनके पास ये लाइसेंसी भी है? जी, लाइसेंसी। कौन चीज़ के? और पटाखे के। पटाखे के लाइसेंस। यहाँ पर कौन कौन मौजूद है आपके घर के? हमारे दोनों भाई हैं। इशारा करिए, कौन कौन भाई ये हैं? हमारे भाई हैं, ये दोनों, ये हमारे चेयरमैन साहब हैं, ये सब हमारे परिवार वाले हैं। अच्छा अच्छा, तो क्या हुआ था? घटना क्या हुआ था? आपको लड़का बता के गया था वहाँ? नहीं, हमको बता के गया, ड्राइवर को बुलाने गया। बता के गया था ड्राइवर को बुलाने? अच्छा, तो उसी हादसे में वो भी उसके चपेट में आ गया। अच्छा, आप लोगों को कैसे जानकारी हुई कि वो वहाँ है? हाँ, हमको जानकारी ऐसे हुई कि उसके साइकिल से हाँ। जानकारी हुई कि वो उसी में। अच्छा, तब क्या किए आप? तो हम लोग गए वहाँ, क्योंकि हाँ सुबह गए इंस्पेक्टर साहब के पास, उनके मौजूदगी में मलबा हटाए उठाए तब उसमें शव मिला। अच्छा अच्छा, तब हम अपने मर्जी से पंचनामा करवा के, हमको किसी से कोई गिला शिकवा नहीं। अच्छा, पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराना चाहते हैं? हम पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते, हम जान रहे हैं उसमें किसी का कोई दोष ही नहीं है। अच्छा अच्छा, हाँ। किसी ने आपको दबाया तो नहीं है? बताया तो नहीं पोस्टमार्टम मत कराओ? नहीं सर। खैर, जब अंधेर नगरी हो तो रक्षक भी भक्षक बन जाते हैं और इसका एक उदाहरण आपके सामने है।
गरीबों के लिए न्याय क्या और जिंदगी की कीमत ही क्या। इस पूरे मामले पर जब सवाल खड़े होने लगे तो पूरा का पूरा पुलिस महकमा शुतुरमुर्ग की तरह मुंडी जमीन में गाड़ कर बैठ गया है और कोई जवाब देने को तैयार नहीं। हाँ, हादसे के समय खुद एसीपी साहिब ने आकर मामले की जानकारी दी थी। एक बार सुनिए उस समय उन्होंने क्या कहा था। एक सूचना मिली है अभी कि भंडरिया टोला थाना मड़ियाहू क्षेत्र का मामला है कि वहां पटाखा विक्रय हो रहा था। उसमें पटाखे में विस्फोट होने की वजह से 5 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज हेतु तत्काल रवाना किया गया है हॉस्पिटल में। डॉक्टरों द्वारा उनको खतरे से बाहर बताया जा रहा है। मौके पे सीओ, एसडीएम और सारी टीमें वहां पे मौजूद है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। खैर, बेचारे आबिद को मौत के बाद भी इंसाफ मिलेगा या नहीं, वो तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस मामले में जांच शुरू हो जाए, यही बहुत बड़ी बात होगी। जौनपुर से राजकुमार सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।